कि स्टूडेंट्स अभी तक हमने इसके प्राइमरी सोर्सेस पढ़े थे हिस्ट्री के। अब हम सेकेंडरी सोर्सेस पे आ जाते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर, नॉवेल या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या मैगजीन जिसके बारे में हिस्ट्री को लिखा गया हो, वो होते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। वेयर वी कैन फाइंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की हिस्ट्री मिलेगी। वी कैन फाइंड देम इन अ म्यूजियम, म्यूजियम में भी हमारे को देखने को मिलेगी। ए म्यूजियम इज अ बिल्डिंग दैट कलेक्टेड द वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट हैव हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड प्रिजर्वेंस एंड डिस्प्लेज दीज आइटम्स फॉर पब्लिकली व्यूइंग। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट हो वो सब लगाए जाते हैं। जैसे किसी की पुरानी तलवार लगाई जाती है राजा महाराजाओं की, किसी की ड्रेसेस लगाई जाती है, किसी की पिक्चर्स होती है, किसी के औजार होते हैं, टूल्स होते हैं। इसी तरह से और भी किसी के कॉइन्स लगाए जाते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें म्यूजियम में रखी जाती है। किसके लिए? पब्लिक व्यू के लिए, मतलब कि जो हमारी पब्लिक है, जो आम जनता है, वो इसको देखे। अभी यहाँ पे आ जाते हैं फैक्ट 5 पे। The Smithsonian Institution in USA the largest museum complex in the world। सबसे बड़ा म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कौन सा है यूएसए में? स्मिथसोनियन लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन। द इंडियन म्यूजियम और कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता का सबसे बड़ा म्यूजियम और पुराना म्यूजियम है। ओके, यहाँ फैक्ट 5 पे आते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज द लाइफ ऑफ एंशिएंट पीपल एंड देयर कल्चर एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉइन्स, टूल्स एंड पोट्री कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? वो इंसान जो पुराने लोगों के बारे में पढ़ता है, उनकी कल्चर कैसी थी, उनकी सभ्यता कैसी थी, उनके बारे में जो पढ़ता है, उनके कॉइन्स, टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, पोट्री, उन सब के बारे में जानता है, उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्विक रिकैप पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बुक में ही मार्क करवा रही हूँ, जिसे आपको अपने नोटबुक में लिख के कंप्लीट करना है। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सोर्स। हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेज कौन से हैं? पहला सोर्स आपको देना है मैन्यूस्क्रिप्ट। हिस्ट्री का फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपको यहां तक ये लिखना है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा इंस्क्रिप्शंस, ये भी हिस्ट्री का दूसरा सोर्स है। और तीसरा होता है हमारे आर्टिफैक्ट्स, ये भी हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज है। तो ये तीनों सोर्स आपको इस क्वेश्चन 1 में लिखने हैं पॉइंट बना के। मैन्यूस्क्रिप्ट पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, पेज नंबर 36 पे आपके क्विक रिकैप की ये आंसर। अभी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? तो आप क्वेश्चन में से लिखोगे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर कॉइन, सील्स, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग, पॉटरी, टूल्स। ये सब प्राइमरी सोर्सेज है हिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट? एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट से हम क्या लर्न करते हैं, मतलब क्या सीखते हैं? तो आपको उस पर आंसर लिखना है कि we learn या we are able to trace the lives of various peoples and different religious beliefs and practices from this manuscript। कि हम उन मैन्यूस्क्रिप्ट से वहां के अलग अलग धर्मों के बारे में, लोगों के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द म्यूजियम? म्यूजियम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि म्यूजियम एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो हिस्टोरिकली देखे तो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, और उन सभी आइटम को पब्लिकली व्यू किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है उनका। ओके, अब आता है एक्सप्लेन द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमारे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से करते हैं, उसके बाद बाकी बताऊंगी। सेकेंडरी सोर्सेज हिस्ट्री के कौन से थे? ये सभी न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, नॉवेल, मैगजीन, ये सभी सेकेंडरी सोर्सेज है हिस्ट्री के। नहीं तो आपको यहाँ पे नाम भी दिया होगा, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, डॉक्यूमेंट्री, रेडियो, टेलीविजन, जर्नल, मैगजीन, ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन हिस्टोरियन? People who study and write about the past is called historian। Next है, what is timeline? State the importance of timeline in history। तो टाइमलाइन क्या होती है ये, और इसका आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। ए पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स मार्क्ड इन राइट ऑर्डर इज कॉल्ड टाइमलाइन। समझ में आया कि पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर के द्वारा हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाया जाता है राइट ऑर्डर में, उनको डेट और टाइम के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। और उसमें डेट हेल्प अस टू ट्रैक द करेक्ट ऑर्डर दैट इवेंट्स टेक प्लेस इन मार्क्स। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने यहाँ पे बता दिया कि डेट से हमें पता चलता है कि कब कौन सी सभ्यता का समय था। व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन तो ये तो हमने पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन एक सोर्स है हिस्ट्री को फाइंड आउट करने का। एंड इंस्क्रिप्शन इज अ समथिंग रिटन ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस स्टोन लाइक मेटल, लाइक स्टोन एंड मेटल। हार्ड सरफेस पे कुछ लिखने को इंस्क्रिप्शन। हु वॉज फैन हायन? फैन हायन कौन थे? फैन हायन वॉज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। को लिखना है क्वेश्चन में से, फैन हायन
was a Chinese Buddhist monk. Was a, okay, इस तरह से लिखना है. फैन हाइन was a Chinese Buddhist monk. ओके, चलिए अभी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. पीपल वो स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट, उनको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस. हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट पास्ट का बताती है. हिस्ट्री में क्या बताती है? पास्ट बताती है. वी गेट आउट आवर पास्ट थ्रू. पास्ट किससे मिलता है? फोन से, गेम से, आर्टफैक्ट से. आर्टफैक्ट से, कलाकृतियों से. कॉइन्स, टूल्स, पोट्री, क्लोथिंग आर डैश सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. प्राइमरी. डैश आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दैट हैंडरिटन ऑन मेनलैंड. पाम लिस्ट पे क्या लिखी जाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट. इंस्क्रिप्शन ऐसा सोर्स है जो किसके ऊपर लिखा जाता था? स्टोन और मेटल पे. टाइमलाइन जो होती है वो सही समय का करेक्ट ऑर्डर प्रोवाइड करती है. हड़प्पा सिविलाइजेशन का, यस, ट्रू. टेलीफोन इज ए गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री. फॉल्स, नहीं. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर केप्ट इन म्यूजियम. यस, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से म्यूजियम में रखा जाता है. यस. ये जंबल वर्ड्स दिए, इनको करेक्ट करके स्पेलिंग लिखी है. ये हिस्टोरियन, पास्ट, टाइमलाइन, मोन्यूमेंट. ओके, ये मैंने आपको बता दिया है. आप लोगों को सभी को ये वर्क अच्छे से कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू एवरीवन.